हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का सीक्रेट हैंड्स हिंदी चैनल पे। ये जो रीडिंग है आज की वो बेसिकली थोड़ी इंट्यूटिव रीडिंग है। इसमें कोई कार्ड्स नहीं ड्रॉ करूँगी मैं। ये मैसेजेस जो मैं आपको दे रही हूँ ये एक्चुअली कल भी चैनल हुए, लेकिन और कल भी मैंने रिकॉर्डिंग की, लेकिन उसमें बैकग्राउंड नॉइज़ इतना ज़्यादा था, तो इसीलिए मैं वो मैसेज कम्युनिकेट नहीं कर पाए जो मैं करना चाहिए कल। तो आज मैं फिर से यहाँ पे फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मैसेजेस मेरे पास मतलब आ रहे हैं आप लोगों के लिए, स्पेशली जो इस चैनल से जुड़े हैं या जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। ऑब्वियसली उन लोगों के लिए तो ये जनरल रीडिंग है, कोई ग्रुप, कोई पाइल, कोई चीज़ नहीं है, पिक्चर जिसमें से आपको चूज़ करना हो। ये एक जनरल रीडिंग है। जो चैनलिंग में मैसेजेस आते हैं मैं वो बोलूँगी। तो अगर आपको किसी भी वक्त लगता है कि आपसे मैसेजेस रेजोनेट नहीं कर रहे तो आपके लिए नहीं होगी आज की रीडिंग, क्योंकि ये बहुत कुछ स्पेसिफ़िक लोगों के लिए है। ओके, तो किसी भी वक्त आपको लगा कि आपसे नहीं रेजोनेट हो रही तो प्लीज़ स्टॉप कीजिए रीडिंग को, और मेरे जो दूसरे वीडियोज़ हैं आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि आज की रीडिंग कुछ स्पेसिफ़िक लोगों के लिए ही है। ओके, ऑलराइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये आर्क एंजल माइकल की तरफ से है। ये एक्चुअली कल भी ये मैसेज देना चाह रहे थे मुझे, और कल मैंने रीज़न भी बताया कि इस वजह से वो रीडिंग रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो ये फिर से आए हैं आप लोगों के लिए, और आप लोगों को ये बहुत प्रोटेक्शन ऑफ़र कर रहे हैं। तो स्पेशली अभी इस वक्त जिन लोगों को लग रहा है कि वो स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड नहीं फील कर रहे हैं या साइकिक प्रोटेक्शन उनको नहीं महसूस कर रहे हैं, स्पेशली जो इस फील्ड में हो जिसमें आपकी पब्लिक से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो, जो सर्विस इंडस्ट्री में हो, उन लोगों के लिए अगर आपको लग रहा है कि आप प्रोटेक्टेड नहीं फील कर रहे हैं, तो बेसिकली आर्कएंजल माइकल यहाँ पर यही बताने आए हैं कि आप लोगों को उन चीज़ों के लिए घबराना नहीं है, अपने काम के लिए बिल्कुल घबराना नहीं है, और बिल्कुल ये नहीं समझना है कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं, या कुछ लोग आप पे मुझे स्पेशली यहाँ पे ब्लैक मैजिक वर्ड सुनाई दे रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल यही बोलने आए हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आपको वो प्रोटेक्शन ऑफ़र कर रहे हैं। ये बेसिकली ये जो आप कैरी करते हुए आ रहे हैं कि कुछ लोग, या तो कुछ लोगों की नज़र नहीं अच्छी आप लोगों के ऊपर, या कुछ लोग डार्क एनर्जीज़ भेज रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेशली मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ, और उनके लिए मैसेज है कि अपने आप को सेफ़ और सुरक्षित महसूस कीजिए। बार बार ये ना सोचें कि कोई आपको तकलीफ़ देना चाहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, ये हो सकता है आपके पास्ट लाइफ से आया हो आपके साथ, या अभी इसी लाइफ टाइम में आपने कुछ पास्ट में ऐसा फेस किया है, लोगों के तरफ से ऐसी नेगेटिव एनर्जी आप लोगों को मिली है, जिससे आप लोगों को लगता है कि ऐसा है। पर आर्कएंजल माइकल यही बोलने आए हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो उस चीज़ के लिए मत घबराएं। जिन लोगों को यहाँ पे बैक प्रॉब्लम, बैक एक और नेक के पीछे के हिस्से, जो नेक है हमारी जो गर्दन होती है, उसके अगर पीछे के हिस्से में अगर पेन लगे तो प्लीज़ उस पेन को थोड़ा सा ध्यान में रखें। यहाँ पे सिटिंग पोस्चर्स के बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है। अपने पोस्चर्स देखें कि किस तरह से आप लोग, अगर आप लोग एक ही पोस्चर में काफ़ी देर से
या देर तक बैठते हैं तो पोस्चर को सुधारें, क्योंकि ये जो बैक एक और ये जो नेक प्रॉब्लम हो रही है जिन लोगों को स्पेशली, उन लोगों को ये आगे जाके कुछ बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, इन द सेंस हेल्थ से रिलेटेड, बैक से रिलेटेड, बोन मैं सुन रही हूँ, बोन्स, हड्डी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो प्लीज़ अपना पोस्चर सुधारिए। देखिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो एक ही पोजीशन में वो काम लगातार करना आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। स्मोक के द्वारा अपने स्पेस को आप थोड़ा सा क्लीन रख सकते हैं, इन द सेंस नेगेटिव एनर्जीज, स्मोक जो होती है एक नेगेटिव ऊर्जा को कम करती है। तो मुझे यहाँ पे स्मोक बहुत क्लियरली दिख रहा है, तो हो सकता है स्मोक से रिलेटेड स्मोक से अगर आपको इन द सेंस मुझे ऐसा लग रहा है स्मोक से किसी को यहाँ पर एलर्जी भी है। ओके, तो दो मैसेजेस हैं यहाँ पर स्मोक से रिलेटेड। एक तो कुछ लोगों को एलर्जी है स्मोक से, तो देखिए अपने आप को जितना रोक सकें। और कुछ इंसेंस स्टिक्स आती है, हाँ मतलब मार्केट में मिलती हैं, जो उतना नुकसान ना करें आपको। तो वैसे इंसेंस स्टिक्स अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो बेटर होगा। अगर आप यूज़ करते हैं इंसेंस स्टिक्स, कोई अगरबत्ती या जोत जिसमें स्मोक बहुत यूज़ होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग एलर्जिक हैं यहाँ पे, कुछ लोगों को जो यहाँ पे मौजूद है स्मोक से। ओके, स्मोक वैसे ये भी होता है कि वो नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव ऊर्जा को कम भी करता है। तो जो एलर्जिक नहीं है यहाँ पे, जिनको स्मोक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जला सकते हैं धूप बत्ती या इंसेंस स्टिक्स, वो नेगेटिव ऊर्जा आपके आसपास से जाएगी। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे यहाँ पे फ्लाइट महसूस हो रहा है कि कोई लिटरली अपनी एनर्जी को हल्का महसूस कर रहा है। सॉरी, सो सॉरी। इन द सेंस हो सकता है, ओके, सो हो सकता है अभी कुछ लोग अपने आप को आप लोग अपने आप को कुछ लोग ऐसा हो सकता है इस एनर्जी जो बोलते नहीं है कि बहुत जो मुझे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स जो होता है टैरो में, उन दोनों की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो वही मैं आप लोगों को शायद मैंने अभी पहले बोला, ये जो मैसेजेस आपको लग रहा है आपसे रिलेट हो रहे हो, प्लीज़ उनको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं सोचती तो हूँ कि मैं रीडिंग के दौरान थोड़ा थोड़ा नोट करते जाऊँ, आई मीन चैनलिंग के दौरान जब मैं, क्योंकि लेकिन ये नहीं हो पाता, क्योंकि चैनलिंग के वक्त मैं 3D में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस करती हूँ, 3rd डिमेंशन में। तो मैं उस वक्त लिख ना पाऊँ, और हो सकता है मुझे स्पीच में भी आपको हो सकता है महसूस हो कि जैसे मैं टैरो रीडिंग करती हूँ या जैसे अभी चैनल करती हूँ, तो थोड़ा सा आपको मेरी स्पीच में भी चेंजेस महसूस हो सकते हैं, जैसा मैं बोलती हूँ, जिस तरह से, आई मीन
हो सकता है आपको कुछ डिफरेंस लगता है, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे मुझे ऐसा सिग्नल मिल रहा है कि मेरी स्पीच अभी इस चैनलिंग के वक्त थोड़ी सी लड़खड़ाती है, या आप मुझे कुछ रिपीटिशंस में बार बार देखेंगे। हो सकता है मैं कुछ कुछ बातें रिपीट करूं, तो रिपीट अगर होती हैं बातें तो उसको प्लीज़, अगर आपने नोट कर लिया है या आपके दिमाग में, तो उसको इग्नोर करें। आपके लिए नहीं होगा, फिर किसी और के लिए होगा। ओके, तो मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि लिटरली कोई वो बर्डन से फ्री होगा। ओके, अगर आपको अभी लाइफ में अभी बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों ने बहुत हर्ट किया है, बहुत बर्डन इन द सेंस बेड से उठने का मन ना करे, तकलीफ़ महसूस हो बेड से उठने में भी, लाइक कि अरे यार आज फिर से काम पे जाना है, आज फिर से काम करना है, या आज फिर से उठना है, शो अप करना है दुनिया के लिए, अपने लोगों के लिए। तो ये ध्यान रखें कि आर्कएंजल माइकल का यहाँ पे मैसेज है कि ये लाइट एनर्जी आप लोग को महसूस होने वाली है। तो ये बस कुछ टाइम निकाल लीजिए, क्योंकि इस वक्त हो सकता है आप असेंशन प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। ये ईयर भी अगर शायद मैंने पता नहीं रीडिंग्स में ऐसे बोला है या नहीं पहले, ये ईयर भी बहुत स्पिरिचुअल ईयर होने वाला है, आपकी स्पिरिचुअली एडवांसमेंट भी होने वाली है। इसलिए मैंने स्पिरिचुअल रीडिंग ली भी थी, क्योंकि ये ईयर ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। तो काफ़ी लोग को यहाँ पर महसूस करेंगे कि उनकी एनर्जी थोड़ी डिप्लीट हो रही है, या उनको तकलीफ़ हो रही है, उनको रोज़ की जो एक्टिविटीज़ है उसको करने में भी तकलीफ़ हो रही है। तो घबराइएगा मत, हीलिंग प्रोसेस है ये। हील करते हैं हम किसी वूंड्स को, या जो गहरे घाव होते हैं हमारे अंदर, तो उस चीज़ को भरने में, उस चीज़ से निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इट्स ओके, शरीर अगर इस प्रोसेस से गुज़रना चाहता है, उसको रेस्ट चाहिए, तो उसका साथ दें, रेस्ट लें। ओके, उतना ज़्यादा सोचे नहीं इन चीज़ों को लेकर कि मैं इतना वीक क्यों फील कर रहा, या मैं क्यों नहीं, मुझे मन कर रहा काम करने का। इट्स ओके। ओके, तो आर्कएंजल माइकल यही बोल रहे हैं कि इट्स वेरी मच ओके टू फील लाइक दिस, क्योंकि अभी ऐसी है कि बहुत लोगों की अभी वो असेंशन प्रोसेस में है, अवेकनिंग प्रोसेस में है, और इस प्रोसेस में आपको इस तरह की एनर्जीज़ महसूस होती हैं, हो सकती हैं थोड़ी डार्क एनर्जीज़ अपनी बॉडी में। तो इट्स ओके, क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए हैं। जैसे हर चीज़ का एक डार्क और लाइट साइड होता है ना हमारा, जैसे शैडो और लाइट सेल्फ, हर चीज़ को बैलेंस होना पड़ता है। ओके, आज ये कैंडल आप देख रहे हैं, अगर आप मेरी रीडिंग सीखते हो तो आपने मेरे टेबल पे कभी ब्लैक कैंडल नहीं देखी होगी आई गेस। ये मुझे बोला गया, इन द सेंस मेरे पास ये कैंडल था और मैं सोच ही रही थी कि मैं कब निकालूं। इट वाज लाइक टुडे। ये निकालना था मुझे, क्योंकि अगर मैं इससे भी अगर थोड़ा सा मैसेजेस लूँ क्यों मुझे बोला गया, ये भी अगर आप देखें ब्लैक है, डार्क साइड। इट्स लाइक हमारी जो डार्क साइड है, स्पेशली जो लोग देख रहे हैं ये रीडिंग, ये आपको लिटरली अभी बहुत ज़्यादा महसूस होंगी कि मेरे अंदर ये एनर्जीज़ हैं। और कुछ लोग लिटरली अपने शैडो पे काम कर रहे हैं इस समय के वक्त। और आपको ये क्यों लगा कि आपको काम करना चाहिए? क्योंकि ये आपकी असेंशन प्रोसेस है, क्योंकि ये अभी आपकी अवेकनिंग प्रोसेस है। और अवेकनिंग के दौरान हम सभी को लगता है कि कुछ कुछ एरियाज़ हैं जो हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। यस, ट्रांसफॉर्मेशन बता रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, बटरफ्लाई स्पिरिट। थैंक यू।
कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है बहुत लोगों का, तो इस वजह से भी आप वैसी ऊर्जा महसूस कर रहे होंगे अपने शरीर में। पास्ट लाइव्स आना ड्रीम्स में, या फिर ऐसे विजुअल में अचानक कुछ ऐसा आ जाना जिसको आपने पहले कभी महसूस नहीं किया, कभी देखा नहीं, ऐसा भी हो रहा हो। वाह, मुझे यहाँ पर एक एंजल की ऊर्जा है। ऑब्वियसली आर्क एंजल माइकल तो है ही, लेकिन ये मुझे माइकल नहीं, ये गेब्रियल, आर्क एंजल गेब्रियल की ऊर्जा है। ओके, आर्क एंजल गेब्रियल, वाह, जो एंजल हैं वो बहुत लव लेकर आती हैं, बहुत नर्चरिंग। यस, ओ यस, मैंने आपको बोला था कि ये जो ईयर है 6 इज़ ऑल्सो अ नंबर ऑफ लव एंड नर्चरिंग। ओके, तो वाओ, ये आपको आप लोगों को बहुत सारा प्यार ऑफ़र कर रहे हैं ये आर्क एंजल गेब्रियल। मैं एक्चुअली आर्क एंजल्स या एंजल्स को मेल और फीमेल में डिफ़ाइन नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे बहुत ये फेमिनिन ऊर्जा लग रही है। ये मुझे आर्क एंजल गेब्रियल की ऊर्जा लग रही है, जो बहुत सारा प्यार ऑफ़र कर रहे हैं आप लोगों को। ओके, तो अगर कुछ लोग यहाँ पे लिटरली वो प्यार चाह रहे हैं कि मुझे किसी से मिले, है यहाँ पे बहुत सारा प्यार ऑफ़र हो रहा है आप लोगों को। फील कीजिए, रिसीव कीजिए। बस एक ही पर्सन के बारे में मत सोचिए कि इसी से रिसीव हो या इसी से रिसीव हो। यूनिवर्स में ना अबंडेंस ऑफ लव है, प्यार की कमी नहीं है। ओके, तो बस ओपन रहिए, बस ओपन रहिए वो प्यार, वो लव को रिसीव करने के लिए। बस एक पर्सन से उम्मीद ना करें, बस कुछ लोगों से उम्मीद ना करें कि ये मुझे प्यार करे या ये लोग मुझे प्यार करें। डिवाइन अपनी एनर्जी आपको देना चाहते हैं। इट्स जस्ट फॉर यू कि आप कब ओपन हैं, आपके लिए ही है वो प्यार। यहाँ पे बोल रहे हैं, मुझे यहाँ पे हार्ट भी दिख रहा है। ओह माय गॉड, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। इट्स लिटरली एक, जैसे एक हार्ट होता है ना, जैसे हार्ट एक ऑफ़र हो रहा है, वो है यहाँ पे। वाह, वो यहाँ पे ऑफ़र हो रहा है आप लोगों को। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। जो लोग यहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री में हैं, दूसरों को सर्विस देते हैं, उनको बहुत बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है आर्क एंजल गेब्रियल द्वारा। और थैंक यू। और वही चीज़ है यहाँ पे, कोई स्पेसिफ़िक ग्रुप या स्पेसिफ़िक इंसान से प्यार मतलब प्यार की उम्मीद ना करें। बस पूरी यूनिवर्स है आपकी, पूरी यूनिवर्स आप में समाई है और आप इस पूरी यूनिवर्स में समाये हैं। ओके, तो ये पूरी यूनिवर्स आपकी है। लव जहाँ से भी मिल रहा है उसको रिसीव करें। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, थैंक यू, थैंक यू। इमोशनल नहीं होना है इमोशनल नहीं होना है। इमोशंस बहुत अच्छे होते हैं, इन द सेंस हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। और इमोशंस अगर इंसान में ना हो तो फिर वो इंसान ही क्या, क्योंकि सोल जो है वो इन इमोशंस को फील ही करना चाहता है। मैं बस ये बोल रही हूँ, इमोशनल होइए, ज़रूर होइए, क्योंकि मैं बस ये बोल रही हूँ कि ज़्यादा उसमें ना डूब जाएं। ओके, ज़रूर हो इमोशनल, क्योंकि प्यार होती ही ऐसी चीज़ है, लव होती ही ऐसी चीज़ है जिसको लेकर हम बहुत इमोशनल होते हैं। तो वो कहीं से भी रिसीव हो, आपको उस एनर्जी को हाँ बोलना है। ओके, इनवाइट कीजिए वो एनर्जी को। थैंक यू।
थैंक यू। वाह, ये तो सच में बहुत डिवाइन एनर्जी। हनुमान जी में अगर आपको बिलीफ है, जिन लोगों को, यहाँ पे मैं लिटरली उनकी एनर्जी महसूस कर सकती हूँ। बहुत स्माइलिंग फेस लेकर आए हैं ये अगर क्रोधित हो गए, ये अगर गुस्सा हो गए तो हमें थोड़ा डरना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू हमारे कर्म को लेकर। लेकिन ये इनका बहुत ही प्यारा वाला रूप जो होता है, बहुत प्यारा वाला रूप। तो ये बेसिकली आपके कर्म को एक्नॉलेज कर रहे हैं। आपने जो भी कर्म किए हैं, जो भी आपने सर्विस दी है, उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। तो कभी ये ना सोचिए कि मेरे जो कर्म हैं या मैंने जो किया है वो देखा नहीं जा रहा। हर एक कर्म आपका देखा जा रहा है, ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। लायन स्पिरिट है हमारे पास यहाँ पे, लायन या पैंथर बेसिकली। ओके, कैट फैमिली से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग हैं, कुछ लोगों के स्पिरिट गाइड हैं, या तो कैट या लायन एंड पैंथर, जो लिटरली करेज को बताते हैं। कैट इंडिपेंडेंस को भी बताते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि अभी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा आपको, अगर आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रही, तो अपनी स्पिरिचुअल टीम को ना भूलें। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर सपोर्ट कर रहा है। आप कभी भी अकेले नहीं हैं, ये बोला जा रहा है। एंड स्पेशली आपके एनिमल स्पिरिट्स यहाँ पर आए हैं ये बोलने, यू आर सपोर्टेड। आपको वो सपोर्ट दी जा रही है जो भी रिक्वायर्ड है अभी इस जर्नी में। आपको अभी इस वक्त, आपको इस मोमेंट पे जो आपको सपोर्ट रिक्वायर्ड है वो मिल रही है कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी से। ओके, अगर आपको फिज़िकल दुनिया में नहीं दिखे तो एनर्जी में सपोर्ट मिल रही है आपको। ओके, तो बिल्कुल उस ऊर्जा में ना रहें या ये सोच में ना रहें कि कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता है। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। सो सपोर्ट है आपका, आपके लिए हेल्प है, आपके लिए सारी एनर्जीज़ आपके साथ काम कर रही है। मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो की वाइब आ रही है, तो जैसे हमारे लियो की भी आई, इन द सेंस लायन स्पिरिट में, और स्कॉर्पियोज तो हो सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। मैं वही बोल रही थी कि इमोशनल, स्कॉर्पियो ऐसी चीज़ को, जैसे इमोशनल हो लेकिन बहुत इतना ज़्यादा मत डूब जाएं कि आपको लॉजिकली कुछ दिखाई ना दें, प्रैक्टिकली कुछ दिखाई ना दें, प्रैक्टिकली कुछ प्लान ना कर पा रहे हो क्योंकि आप इतने ज़्यादा इमोशंस में डूब गए हैं। ओके, हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए, ये ध्यान में रखें। थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ पे टेम्पल की ऊर्जा आ रही है। कुछ लोग, या तो बहुत मन है आपका किसी ऐसे, या अभी आप सोच रहे हैं, आई डोंट नो, क्योंकि अभी आना इसका, या तो अगर किसी के दिल में या मन में बहुत मन्नत है किसी टेम्पल को विज़िट करने की, तो वो भी पूरी होगी आपकी। तो अभी इस वक्त आना टेम्पल का, आई फील यही एनर्जी मैं फ़ील कर पा रही हूँ। मुझे यही मैसेज लग रहा है कि किसी ना किसी का यहाँ पर
वहाँ जाने का मन है, कहीं कोई स्पेसिफिक टेंपल विज़िट करने का आप नहीं जा पा रहे, तो वो आपकी मुराद पूरी होगी, तो वो उसके लिए बिल्कुल टेंशन ना लें। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा टाइम लगता है मैसेजेस जो आते हैं उसको इंटरप्रेट करने के लिए, और जो मैं देख रही हूँ उस चीज़ को भी इंटरप्रेट करने के लिए, तो थोड़ा टाइम लगेगा। कार्ड में जितने जल्दी वो समझ आ जाते हैं वो शायद अभी नहीं समझ आए, बहुत जल्दी ना हो पाए। कार्ड लेने के लिए मना किया गया था अभी, मुझे इंट्यूटिव मैसेजेस को ही रीड करने थे, इसलिए मैंने कार्ड्स नहीं उठाया आज। ओके, थैंक यू। आज कार्ड रीडिंग नहीं होगी, आई डोंट नो मैंने ये पहले आप लोगों को बताया या नहीं बताया। बस मैं ऐसे ही इंट्यूटिव रीडिंग है ये। थैंक यू। आई नो ये प्लीज डिवाइन शो मी in more detail. Thank you, thank you, thank you so much, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. ओके, यहाँ पे पेड़ की भी ऊर्जा है, नेचर स्पिरिट। तो ये तो मैं शायद हर एक रीडिंग में बोलती हूँ कि कनेक्ट कीजिए नेचर से, ग्राउंडिंग करने की हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे ज़रूरत है अपने आप को ग्राउंडेड फील कराने की। थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा सा ईगल स्पिरिट, तो थोड़ा सा ना आप अगर कुछ भी देखने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा ना उसको ओवरऑल पिक्चर देखें उसका। जैसे होता है कि कुछ न्यूज़ हमें मिली, या और शायद ये न्यूज़ की ही बात हो क्योंकि अभी कोविड इतना ये है, और ये ऐसे नेगेटिव न्यूज़ मना किया जा रहा है देखने के लिए। इन द सेंस देखिए, अपने आप को अपडेटेड रखिए, लेकिन इतना ज़्यादा उस पर बार बार सोचना बंद करें उन न्यूज़ को देखकर या उन न्यूज़ के बारे में। ओके, और थोड़ा सा ओवरऑल पिक्चर देखें, बस ये ना देखें कि ये हो गया, ये भी देखिए कि ये कैसे हुआ। मतलब एक होता नहीं है कि हॉलिस्टिक व्यू देखना, वो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि न्यूज़ अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ पॉजिटिव न्यूज़ भी देखें। अगर आप नेगेटिव, ज़्यादातर न्यूज़ जो दिखाते हैं वो नेगेटिव होता है, तो कोशिश कीजिए कि अगर आप थोड़े से पॉजिटिव न्यूज़ भी, अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव लाइट हार्टेड शोज़, कॉमेडी शोज़, अगर कुछ ऐसा देखें, थोड़ा सा लाइट फील करेंगे, वो आपको लाइट एनर्जी में रखेगी। इस वक्त स्पेशली मुझे लग रहा है बहुत ज़रूरत है कुछ लोगों को लाइट फील करने का। ओके, तो लाइट शोज़ देखिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन। थैंक यू। वॉट एवर यू हैव गॉन थ्रू, जो भी जिस चीज़ से आप गुज़रे हैं या जो भी चीज़ आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, उस चीज़ से आप उभर जाएंगे, उन चीज़ों से आप निकल जाएंगे।
आप इस तरह के ह्यूमन बीइंग हैं जिसको ये प्रॉब्लम्स दी गई हैं इस वजह से, क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी पोटेंशियल कितनी है। वो आई मीन डिवाइन जानते हैं कि आप कितना पोटेंशियल है आप लोगों में। पोटेंशियल के हिसाब से ही उतनी डिफ़िकल्टी आती है या कोई भी सोल लेता है अपनी जर्नी में, क्योंकि वो जानता है वो उसे पूरा कर लेगा। ओके, तो कुछ पेट्स आ रहे हैं यहाँ पे, अगर स्पेशली ब्लैक कलर डॉग, आई डोंट नो क्यों मुझे ऐसा दिखा। ओके, तो एक तो यहाँ पे जस्टिस है और साथ साथ अगर कोई रिसेंटली किसी पेट को खोया है तो वो भी यहाँ पे वो बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। स्पेशली मुझे डॉग स्पिरिट लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो बहुत लव आपको ऑफ़र हो रहा है, स्पेशली यहाँ पे जो एंजल्स आए थे हमारे पास। प्रोटेक्शन आर्कएंजल माइकल, प्यार आर्कएंजल गैब्रियल, सपोर्ट आपकी स्पिरिचुअल टीम। मैं बोलती जैसे कभी कभी मुझे याद नहीं रहता और क्या क्या मैंने बोला है। आपके बहुत सारे स्पिरिट एनिमल गाइड्स आए थे जिन्होंने आई गेस पैंथर, लायन, ईगल, वो कुछ लोगों के यहाँ पे लिटरली स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, एनिमल गाइड। वी लेटर है यहाँ पे, लेटर वी फॉर विक्ट्री होता है। कुछ हो सकता है, कुछ लोगों का नाम अगर लेटर वी से शुरू है तो हो सकता है वो भी यहाँ पर, ज़रूरी नहीं है आप सब लोगों का हो वी से शुरू। हो सकता है कुछ लोगों का ध्यान यहाँ पे नहीं है वी लेटर लोगों का, तो उनको बोला जा रहा है कि प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दें। और विक्ट्री है यहाँ पे आप लोगों के लिए, जीत है आप सबके लिए। तो हार ना माने, गिव अप नहीं करना है। गिव अप कर देंगे लाइफ पे या कोई भी टास्क पे, कोई प्रोजेक्ट पे, कोई भी काम पे, तो फिर आगे कैसे चलेगा लाइफ, राइट? तो हमें गिव अप नहीं करना है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। ओके, डोंट गिव अप, विक्ट्री इज़ वेरी नियर। ये प्रोसेस है बेसिकली प्योरिफिकेशन का, अभी ये ही चल रहा है। ओके, तो इसीलिए मे बी ये मैसेजेस बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं और मुझे बोला गया कि मैं आप लोगों से ये कम्युनिकेट करूं। थैंक यू। कुछ लोग यहाँ पर अगर रिलेशनशिप से भी बहुत जूझ रहे हैं, स्पेशली ये रिलेशनशिप बहुत प्यार का है, इन द सेंस पार्टनर, लिटरली रोमांटिक रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ मैं। उनको भी बोला जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग रहिए थोड़ा। ओके, बी स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, करेजियस। इसीलिए लायन स्पिरिट हो सकता है यहाँ पर हमारे पास आए हों, अपनी बातें एक दूसरे को बताने में, कम्युनिकेट करने में एक दूसरे से। ईगो सेल्फ को थोड़ा सा हटाएं। हील हो रहा है, हीलिंग चल रही है, तो थोड़ा आपके तरफ से भी इम्पॉर्टेंट है कि आप उस हीलिंग को स्वीकारें। ओके, तभी हीलिंग हो पाएगी। थैंक यू। अगर बॉडी रेस्ट मांग रही है ना, तो रेस्ट दीजिए उसे, थोड़ा रेस्ट कीजिए, फिर उठिए
और फिर अपना काम करें। ओके, तो कोशिश करें, अगर जब रेस्ट बॉडी मांग रहा है उसको थोड़ा रेस्ट दें, किसी भी वे में हो सकता है, जिस वे में भी आपको रेस्ट लगता है, चाहे वो सोना हो, चाहे वो बैठना हो, चाहे वो कॉफ़ी पीना हो, चाहे वो जो भी आपको लगे कि आपकी बॉडी को थोड़ी सी रेस्ट मिलेगी ये चीज़ करने से, मेडिटेशन हो, योगा हो, जो भी आपको लगता है रेस्ट देगी आपकी बॉडी को, वो करें। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, ओके, आई गेस यही मैसेजेस है मेरे पास आपके लिए आज के लिए। थैंक यू। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है फॉर श्योर यहाँ पे कुछ लोगों की। थैंक यू सो मच। बस यही मैसेजेस है अभी मेरे लिए आप लोगों के पास। थैंक यू, अपना टाइम आपने दिया, जितनी भी देर मैं कर पाई। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू।